गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर बायोलॉजी में जो है आपको द्विनिषेचन और निषेचन का क्या महत्व है अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनिषेकजन्यता। ठीक है, 3 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनिषेकजन्यता। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 3 नंबर का। इसको बोलते हैं इनकम्प्लेटिबिलिटी, शॉर्ट में बोल। ठीक है, इसको यदि हम डिफाइन करके बोले तो इनकम्प्लीट एबिलिटी। ठीक है, इनकम्प्लीट एबिलिटी, और यदि इसको एक साथ बोले तो आएगा इनकम्प्लेटिबिलिटी। ठीक है, इनकम्प्लेटिबिलिटी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अनिषेकजन्यता। ठीक है, देखिए हमने परागण में पढ़ा कि परागण में क्या होता है, किसी भी पौधे का जो एक पुष्प के परागकोश के परागकण होते हैं वो परागकोश से बाहर निकल के या तो उसी पौधे के पुष्प के सुग्राहकवर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या किसी उसी जाति के अन्य पौधे मतलब दूसरे पौधे के सुग्राहकवर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ठीक है, आप सोचो जरा कि यदि किसी पुष्प के सुग्राहकवर्तिकाग्र पर किसी दूसरे जाति, ठीक है, हमने शर्त में कहा कि उसी जाति, लेकिन सोचिए बाई चांस ऐसा हो जाए कि किसी पुष्प के सुग्राहकवर्तिकाग्र पर किसी दूसरे जाति के परागकण आ जाए, तब क्या होगा, है ना? तब क्या होगा, जैसे आपको हमेशा यदि भोजन में क्या दे, दाल चावल दे, तो आप उसको खा लोगे। ठीक है, लेकिन आपको दाल चावल के साथ क्या दे दी जाए, कंकड़ पत्थर दे दी जाए, तो क्या आप उसको खाते हो? नहीं खाते हो, है ना? वैसे ही क्यों नहीं खाते? क्योंकि आप में वो कंपैबिलिटी है कि आप उसको पहचान सको, है ना? आप में इतनी एबिलिटी है कि आप पहचान सको कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब क्या आपके खाने लायक है और क्या आपके खाने लायक नहीं है। उसी प्रकार जो किसी पुष्प का सुग्राहकवर्तिकाग्र होता है उसमें भी यह एबिलिटी होती है कि वो भी अपने ही जाति के परागकणों को क्या कर सके, पहचान सके, उसको स्वीकार कर सके। आया समझ में? वो कभी भी दूसरे जाति के परागकणों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता या फिर उसको स्वीकार नहीं करता। आया समझ में? तो इसी को हम बोलते हैं निषेकजन्यता। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? निषेकजन्यता। लेकिन हमारा टॉपिक है अनिषेकजन्यता। तो अनिषेकजन्यता क्या है? तो अनिषेकजन्यता, देखिए जब किसी पुष्प की सुग्राहकवर्तिकाग्र पर कोई परागण की क्रिया करके आता है, ठीक है, या फिर परागण की क्रिया के संपादन के पश्चात जब किसी पुष्प की सुग्राहकवर्तिकाग्र पर कोई परागण आता है तो परागण के स्वीकार होने के बावजूद भी कुछ बाह्य कारक ऐसे होते हैं कि उस परागकण का क्या होता है, निषेचन नहीं हो पाता। ठीक है, निषेचन नहीं हो पाता, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनिषेकजन्यता। क्लियर हुई सबको? जब किसी पुष्प के परागण की क्रिया के संपादन के बाद सुग्राहकवर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो पर भी कुछ बाह्य कारणों के कारण उस परागकण का निषेचन नहीं हो पाता, तो इस क्रिया को बोलते हैं अनिषेकजन्यता। ठीक है, तो चलिए इसका महत्व देखते हैं क्योंकि इसके महत्व ही हमारे लिए काफी लाभदायक है। चलिए देखते हैं क्या क्या महत्व है। ठीक है, तो इसका पहला महत्व है कि ऐसे पौधे जिसमें स्वपरागण की क्रिया होती है, हमने स्वपरागण की हानि में पढ़ा कि स्वपरागण की प्रक्रिया द्वारा जो भी पौधे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? रुग्ण होते हैं, दुर्बल प्रकृति होते हैं और उनकी जीवन क्षमता क्या होती है? कम होती है ना? तो यदि किसी परागण में देखिए तो क्या हो जाता है, यदि किसी भी पौधे में यदि अनिषेकजन्यता नहीं हो रही है तो उस पौधे में स्वपरागण की क्रिया होती है जिससे क्या होता है, दुर्बल और कम जीवन क्षमता वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ये उसका महत्व है। ठीक है, हमने यहाँ पे बताया कि यदि किसी पौधे में अनिषेकजन्यता नहीं हो रही है तो उस पौधे में क्या होगी? स्वपरागण की क्रिया होगी। ठीक है, और स्वपरागण की क्रिया के दौरान क्या होते हैं? रुग्ण और दुर्बल प्रकृति तथा कम जीवन क्षमता वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। तो देखो यहाँ पे महत्व हो गया ना, यदि नहीं हो रहा है तो हमको दुर्बल पौधा मिल रहा है और यदि अनिषेकजन्यता हो गया तो हमको प्रबल पौधा, स्वस्थ पौधा मिलेगा ना। तो ये एक महत्व हुआ। आया समझ में? इसका दूसरा महत्व क्या है? तो दूसरा महत्व यह है कि अनिषेकजन्यता में होता क्या है? अनिषेकजन्यता में जनक पौधों के
ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न जनक पौधों के नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होते हैं। ठीक है, मतलब अनिषेक जन्यता में अलग अलग जनक पौधों के मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में संलयित होते हैं, जिससे क्या होते हैं, उनके अलग अलग लक्षण मिक्स होते हैं और जिससे क्या हो जाती है, विकास होने की, नए पीढ़ियों के या नए लक्षणों के विकास होने की संभावना बढ़ जाती है। किसके कारण? अनिषेक जन्यता, क्योंकि अनिषेक जन्यता में अलग अलग जनक पौधों के नर और मादा युग्मक, अलग अलग जनक पौधों के नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं और संलयित होते हैं तो उनके अलग अलग लक्षण आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं और जब अलग अलग लक्षण आपस में मिक्स होते हैं तो क्या हो जाती है, विकास की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आया? उसके बाद यदि देखिए अनिषेक जन्यता के कारण ही पौधों में परपरागण की क्रिया संपन्न हो पाती है। ठीक है, अनिषेक जन्यता स्वपरागण को रोकता है तो कौन सी क्रिया होगी, परपरागण क्रिया होगी ना। तो अनिषेक जन्यता परपरागण की क्रिया को क्या करता है, मतलब संपन्न करवाता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, हमको स्वस्थ और अधिक जीवन क्षमता वाले पौधों की प्राप्ति होती है। उसके बाद यदि के पृथ्वी पर प्रकृति पर कहीं भी क्या हो रही है, अंतः अभिजनन और बाह्य अभिजनन की क्रिया हो रही है तो वह केवल और केवल अनिषेक जन्यता द्वारा ही क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो समझ में आया अनिषेक जन्यता क्या है? ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे अनिषेक जन्यता। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ब्रूड पोस्ट क्या होता है। समझ में आया सबको? तो पढ़िए अच्छे से।